हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अपन यहाँ पर आज वाले जो वीडियो है इसके अंदर अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, जिसके अपन देखते हैं कि सॉल्यूशंस कितने हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो अपन एक बार ब्रीफली 2 मिनट थ्योरी रिवाइज करते हैं और फिर अपन क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में सिंपल क्या है कि जैसे मान लो अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x b1y c1z बराबर d1। फिर ले लेते हैं अपन a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या हो जाता है अपने पास d2। और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर हो जाता है मान लो d3। तो अपने पास इसके अंदर अपन को क्या क्या निकालना होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक होता है डेल्टा, क्रैमर्स रूल से अपन इसको समझ रहे हैं। तो ये डिटर्मिनेंट होता है एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट्स का, यानी कि a1 a2 a3 हो गया, है ना, b1 b2 b3 हो गया और c1 c2 c3 हो गया। इसके अलावा तीन चीजें और होती है। एक होता है डेल्टा वन। डेल्टा वन के अंदर अपन फर्स्ट कॉलम की जगह कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं, डी1 डी2 डी3। बाकी बी1 बी2 बी3 सी1 सी2 सी3 सेम रहते हैं। डेल्टा टू जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, पहले दोनों कॉलम ए1 ए2 ए3 सी1 सी2 सी3 ये सेम रहता है। डेल्टा टू में सेकंड कॉलम की जगह बी1 बी2 बी3 की जगह डी1 डी2 डी3 आ जाते हैं। इसी तरह डेल्टा थ्री में पहले दोनों कॉलम सेम रहते हैं, ए और बी वाले, सी1 सी2 सी3 की जगह डी1 डी2 डी3 आ जाते हैं। अब क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, वो बोलता है अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो आपके पास इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा ऑलवेज। ठीक है। सेकंड केस के अंदर बोलता है अगर डेल्टा जीरो है, साथ में डेल्टा जीरो होने के साथ साथ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हैं, और ये एक्चुअली क्या है, थ्री डी के अंदर प्लेन की इक्वेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे डेल्टा जीरो हो जाएं और दो प्लेन पैरेलल आ जाएं। पैरेलल का मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये कॉलम्स तो प्रोपोर्शनल है, पर ये दोनों का रेशियो बराबर आया ही नहीं। पूरा ही बराबर आ गया, ओवरलैप कर गए, अच्छी बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर ये बोलता है कि सारे डेल्टा अगर जीरो हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बस एक कंडीशन का अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्लेन्स है वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, कॉलम्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और नो सॉल्यूशन वाला केस का मतलब है उसमें डेल्टा जीरो होता है और उसके अलावा डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से कोई ना कोई एक तो ऐसा होता है जो नॉन जीरो आ जाता है, या फिर सारे डेल्टा जीरो हो जाएं और कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाएं कि प्लेन पैरेलल है। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। अब अगर बेटा यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है। और अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास, तो नो सॉल्यूशन को अपन इसके साथ साथ बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको अपन बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, इसके अंदर आपके d1 d2 d3 जीरो हो जाते हैं। d1 d2 d3 जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, a1x b1y प्लस c1z बराबर जीरो, है ना। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये भी किसके बराबर आएगा, जीरो। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये भी किसके बराबर आएगा, जीरो। d1 d2 d3 नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही केस आते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन टू थ्री कुछ नहीं निकालना। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ऐसे, क्योंकि d1 d2 d3 जीरो है तो आपके डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऑटोमेटिकली जीरो है। इसका डेल्टा नॉट जीरो पे यूनिक सॉल्यूशन आता है, और ये यूनिक सॉल्यूशन फिक्स है 0,0,0, वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि 0,0,0 तो बहुत ट्रिवियल है, तो इसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा जीरो आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन या पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि 0,0,0 के अलावा दूसरे सॉल्यूशन आते हैं, तो इस केस को अपन बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये क्रैमर्स रूल का ब्रीफ रिवीजन था, और इसी पर अपन इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है अपन को, ये तीन इक्वेशंस हैं। अब बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल्टा प्लस के बताओ। तो खुद ने बोल दिया यार इनफाइनाइट है, तो मैं डेल्टा जीरो और डेल्टा वन जीरो करके ही निकाल लूंगा के की वैल्यू, और ये जो लेटर डेल्टा है इसकी वैल्यू, मैं इतने सारे नहीं निकालूंगा। इन केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आए तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। तो डेल्टा क्या आएगा, कोफिशिएंट इकट्ठा करो एक्स वाई जेड का, 2 1 माइनस 1 1 माइनस 3 2 1 4 डेल्टा, इसको अपन क्या कर लेंगे, जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ आ जाएगा -3 डेल्टा माइनस 8, -1 के साथ आ जाएगा 8 माइनस 2, और इधर -1 के साथ आ जाएगा 4 माइनस -3 इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट अपन खोल सकते हैं बेटा। तो -6 डेल्टा -16 -6 -7, ये जीरो के बराबर आ रहा है। कैलकुलेशन से आंसर तो अच्छा नहीं आ रहा, देख लें एक बार सही है क्या। 2 1 -1 1 -3 2 और 1 4 डेल्टा था।
फिर अपन ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर -1 के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और फिर वापस -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट अपन ने सही खोला है क्या? ब्रैकेट भी सही खोला हुआ लग रहा है, तो वैल्यू अच्छी तो नहीं आ रही। डेल्टा यहाँ से आ रहा है 29/6, देखते नहीं तो वापस कैलकुलेट करेंगे। के लिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, या डेल्टा 3 निकाल लो, जो भी आपको पसंद हो कोई है। जैसे मैं डेल्टा 3 निकाल रहा हूँ, ताकि मेरे को ये वाले कॉलम हटाने नहीं पड़े। लास्ट वाले के अंदर में यहाँ पे 1 -2 सॉरी -1 2 और डेल्टा की जगह रख दूंगा 7 1 और के, और ये भी हो जाएगा 0। फिर से एक्सपेंड करते हैं, 2 के साथ -3k -4, -1 के साथ k -1, और 7 के साथ 4 -3। ब्रैकेट खोलना सभी को आता है ना, तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन रहा है 7k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 42 के बराबर आ रही है। तो आई थिंक k की वैल्यू 6 आ रही है। तो मुझे लग रहा है शायद मैंने डेल्टा ही गलत निकाला है। कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेते हैं। 2 1 -1 था, 1 -3 2 था, और 1 4 डेल्टा था। ठीक है, 2 के साथ -3 डेल्टा -8 आ गया। -1 में साइन चेंज किया था, यहाँ पर 8 -2 आ गया, और -1 के साथ 4 + 3 आ गया। तो -7 -6 -6 डेल्टा -16, वापस सेम ही आ रहा है। तो 29/-6 आ रहा है, शायद इतना फर्क आ रहा है। और इसमें के वाले में सही है, 2 1 7 1 -3 1 और 1 4 के। -3k -4 2 के साथ, -1 के साथ k -1, और 7 के साथ 7, 4 -3 7 होता है। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो -k+1 -6k -8, तो आंसर तो सही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे डेल्टा प्लस के। अभी एक बार सेकंड वाले पर आ जाते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन आता है, तो डेल्टा तो जीरो कर देंगे, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से एक नॉन जीरो कर देंगे। तो पहले डेल्टा निकालते हैं बेटा। डेल्टा क्या आ रहा है, 1 2 1 अल्फा 3 -1 माइनस अल्फा 1 और 2। तो सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 आ जाएगा 7 × 1, फिर -2 के साथ आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, और 1 के साथ आ जाएगा अल्फा + 3 अल्फा, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 अल्फा आ जाएगा -7, तो ए की वैल्यू आ रही -7/2। अब वैसे तो यही टिक कर दूंगा मैं जाके एग्जाम में, पर अपन अभी समझ रहे हैं तो चेक कर लेते हैं क्या इस पे इनफाइनाइट आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन। तो डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 के अंदर क्या होगा, पहले कॉलम की जगह 2 अल्फा माइनस अल्फा आ जाएगा, d1 d2 d3, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज सेम रहेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 के साथ आ जाएगा 6 + 1, फिर -2 के साथ आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, और 1 के साथ आ जाएगा 3 अल्फा और अल्फा 4 अल्फा। तो ये बन रहा है बेटा 14 + 2 अल्फा, और अब अल्फा को यहाँ पर अगर अपन रख देंगे इसके केस के अंदर, तो ये बन जाएगा 14 - 7, जो कि 0 नहीं है। तो डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 0 नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट। फिर अब इसी के अंदर पूछ रहा है कंसिस्टेंट होने के लिए क्या है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए दो केस होंगे, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, या फिर डेल्टा 0 अगर हो गया है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सारे डेल्टा भी 0 होंगे। तो अगर पहले डेल्टा निकालें तो -k3 -14 -15 4 -k -4 1 और 3। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -k के साथ क्या आ जाएगा अपने पास, 12 + k, -3 में साइन चेंज है, इसके साथ आ जाएगा -45 -4k, और साथ में लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, -14 के साथ -15 + 16। आई होप कैलकुलेशन सही हो। तो ये बन जाएगा -k² -12k +12k +135, और लास्ट में आ रहा है माइनस का 14। तो k² 121 आ रहा है बेटा। तो k की दो वैल्यू आ रही है, 11 और -11, जिसपे डेल्टा 0 है। तो इनके अलावा सारे रियल नंबर, अगर मैं r में से 11 -11 हटा दूं, तो इनके अलावा बाकी सब जगह यूनिक सॉल्यूशन है, तो इस पे तो कंसिस्टेंट होगा। अब 11 -11 पे देख लेते हैं इनफाइनाइट वाला कौन सा, उस पे भी कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन वाले पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार 11 एक बार -11 से अपन डेल्टा 1 देखते हैं क्या आ रहा है। तो डेल्टा 1 क्या होगा, k की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइन, या चलो अभी k में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हटा के 25 3 4 ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 4 1 और -14 -k और 3। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 25 के साथ आ जाएगा 12,
और प्लस के अंदर आ जाएगा के, -3 के साथ आ जाएगा 9 प्लस 4k, -14 के साथ 3 -16, ऐसा कुछ। तो ये बन रहा है हमारे पास 300, और 300 के साथ आ रहा है 25k, फिर -27 के साथ -12k, और 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 182 आई गेस, शायद, हाँ। तो ये बन जाएगा 155 और 300 कितना हो जाएगा, 455 और प्लस 13 की। अब बेटा ये ना तो 11 पे जीरो है और ना -11 पे, ये किसी और ही वैल्यू पे जीरो आ रहा है, शायद -35 पर आ रहा है, आई थिंक, है ना। तो 11 -11 दोनों पे डेल्टा वन नॉन जीरो है, तो दोनों पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए अगर रियल में से हटाएंगे तो कंसिस्टेंट बचेगा। तो यूनिक का आंसर डी है, इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट पूछेंगे तो -11 11 नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर अब यहाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इस बार होमोजीनस है, इधर सब देखो, सब क्या है, 0 0 0। तो यहाँ पर नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा 0 कर देंगे, तो 4 लैम्डा 2 2 -1 1 म्यू 2 3 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, -3 -2 आ जाएगा 4 के साथ, माइनस लेमडा के साथ आ जाएगा 6 माइनस म्यू, और 2 के साथ आ जाएगा 4 माइनस माइनस म्यू इक्वल टू 0। तो -20 -6 लेमडा प्लस म्यू लेमडा प्लस 8 प्लस 2 म्यू बराबर आ रहा है 0। तो आई थिंक अगर कैलकुलेशन सही है तो 12 उधर चला जाएगा और इधर बचेगा अपने पास म्यू कॉमन लेगा तो लेमडा प्लस 2 और माइनस का 6 लेमडा। अब यहाँ से अपन कोशिश कर सकते हैं देखने की कि कब ये सेटिस्फाई करेगा इसे। तो अगर म्यू 6 लें, ऑप्शन पुट कर दो, म्यू 6 लेंगे तो क्या आएगा, 6 लेमडा प्लस 12 माइनस 6 लेमडा। तो लेमडा पे डिपेंड नहीं करेगा, तो म्यू 6 लेने पर लेमडा कुछ भी लो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। 11th वाले के अंदर नो सॉल्यूशन बोला बेटा, तो डेल्टा 0 करते हैं पहले, तो फिर डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से एक क्या कर देंगे अपन, नॉन जीरो। तो सबसे पहले अपन डेल्टा बना रहे हैं कोफिशिएंट से और इसको जीरो करते हैं। तो 2 के साथ आ जाएगा -a -1, -1 के साथ आ जाएगा a -1, और 1 के साथ आ जाएगा 1 -1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलना अपन को आता है, तो यहाँ से अपन ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा 1/3 आ रहा है, आई गेस, है ना। हाँ, तो a 1/3, वैसे तो एक ही ऑप्शन है तो डेल्टा 0 में ये चीज तो होगी। अच्छा, अब अपन डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3b, फिर y के लिए आ जाएगा 1 -1 1 और 1 1 a। ये 0 नहीं होना चाहिए, या जरूरी नहीं है ये डेल्टा 2 या डेल्टा 3 नॉन जीरो होगा तो भी चलेगा। इसमें क्या आ रहा है, अगर खोलेंगे तो 5 के साथ -a -1, और -1 के साथ आ रहा है 3a -b, और प्लस में आ जाएगा 1 के साथ 3 -b, नॉट 0। तो ये क्या बन जाएगा अगर अपन इसके केस के अंदर देखेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पे -5a -5 -3a प्लस 3b प्लस 3 प्लस b। तो ये अगर नॉन जीरो करने जाएं तो 4b -2 -8a शुड नॉट बी 0। तो a को अब अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, a को 1/3 रख देंगे। तो a को 1/3 लेंगे तो 4b शुड नॉट बी इक्वल टू 8/3 प्लस 2, एलसीएम पे आ जाएगा बेटा 14/3। तो कैंसिल कर देंगे अगर अपन इसके केस के अंदर, तो ये 7/6 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेते हैं, 5 1 और 5 3b था, बाकी 1 -1 1 और 1 1 a, फिर हमने सॉल्व किया तो -1 लिया था, और साथ में हमारे पास आ गया था 3a -b, लास्ट में +1 के साथ था 3 -b। तो 4b -2 और माइनस का साथ में 8a आ रहा है। तो 4b अगर 14/3 नहीं है तो डेल्टा 1 नॉन जीरो है। तो ये तो शायद लग नहीं रहा ऑप्शन में, एक बार डेल्टा 2 देख लेते हैं, शायद इसमें गलती हो गई हो। तो डेल्टा 2 में क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट सेम रहेगा, लास्ट सेम रहेगा, मिडल वाले के अंदर क्या रख देते हैं, 5 3 b। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 के साथ आ जाएगा 3a -b, -5 के साथ a -1 और 1 के साथ b -3। डिटर्मिनेंट आई होप आपको एक्सपेंड करना आता है। तो 6a में से 5a हटेगा,
माइनस टू बी में प्लस बी आ जाएगा, और 5 के साथ माइनस का 3 आ रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो b शुड नॉट बी इक्वल टू a प्लस टू। हाँ, यहाँ से डेल्टा 2 को नॉन जीरो करने पर ये d वाली कंडीशन आ जाएगी। b अगर a प्लस टू नहीं होगा तो a को 1/3 रख देंगे, 1/3 प्लस टू 7/3 होता है। तो m सिंगल चॉइस में तो d आप पहले भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, एएमजीएम, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व हो सकती है। नॉन ट्रिवियल बोल रहा है बेटा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लग सकती है ऐसे क्वेश्चन में। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा, ये हो गया पहला रो। फिर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन 3 थीटा, ये हो गया दूसरा। और लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा, ये हो गया तीसरा। और नॉन ट्रिवियल है तो ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0। तो थोड़ी प्रॉपर्टी लगाते हैं यार, है ना। तो अपन क्या करते हैं, R2 में से R1 हटा देते, और वो हटाने से पहले भी R3 में से R2 हटा देते। तो कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया, साइन स्क्वायर में से 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस 4 साइन में से 4 साइन। फिर कॉस स्क्वायर में से 1 प्लस कॉस स्क्वायर गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर गया, 4 साइन में से 4 साइन गया, और ये वाला जो पार्ट है ये अभी भी अपने पास एज इट इज बचा हुआ है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये इसके केस के अंदर थोड़ा सा अपने पास सिंपल हो गया है। हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार थोड़ा सा ये इजी हो गया है, अपन इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब एक्सपेंड कर दोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ माइनस 1 आएगा, और 4 साइन थीटा के साथ 1 आ जाएगा, और ये 0 होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 साइन 3 थीटा 0 है। तो बेटा यहाँ से साइन 3 थीटा की वैल्यू माइनस का 2/4 यानी माइनस का हाफ आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हो जनरल सॉल्यूशन से या ऑप्शन पुट करके भी कि साइन 3 थीटा कब माइनस हाफ के बराबर होगा। ठीक है, ओके। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कभी जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं नॉन ट्रिवियल, तो सॉल्यूशन पूछ भी लेते हैं कि बताओ क्या आ रहे हैं। इनफाइनाइट है पर जनरल फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसके नॉन ट्रिवियल है, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट क्या करना पड़ेगा अपन को, 0, ताकि वहां से अपने पास k की वैल्यू आ सके। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स k माइनस 2, माइनस 3 के साथ 1 माइनस माइनस 4, और माइनस 1 के साथ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 के, ये 0 होना चाहिए। ये बन जाएगा 2k माइनस 4 माइनस 15 प्लस 1 प्लस 2k बराबर 0। तो यहाँ से 4k बराबर 18 आ रहा है गेस, तो k 9/2 आ रहा है। तो आई थिंक k 9/2 हो जाएगा। अब जैसे सॉल्यूशन लिखना है तो जैसे कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस जेड ले लिया आपने, और एक ले लिया आपने 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो आप क्या करो, z को, x को या y को, किसी एक को लैम्डा मान लो, जैसे मैं z को लैम्डा मान रहा हूँ। तो अब 2x प्लस 3y किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा, और 2x माइनस वाई आ रहा है माइनस लैम्डा। तो x और y को लैम्डा के टर्म्स में ही निकालने की कोशिश करनी है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो 4y आ जाएगा 2 लैम्डा, तो y आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अब आप इसके अंदर यहाँ पे y को लैम्डा बाई 2 रख दो, उधर जाकर ऐड हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस लैम्डा बाई 4। तो अब आप जैसे x बाय वाई निकालोगे, माइनस लेमडा बाय 4 लेमडा बाय 2 का रेशियो, फिर y बाय जेड निकाल सकते हो, लेमडा बाय 2 लेमडा का रेशियो, फिर आप z बाय एक्स निकाल सकते हो, और फिर k ऐड कर सकते हो, और सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कई बार सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। ये एडवांस का एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा, तो सारे डेल्टा 0 होंगे। तो मैंने जैसे डेल्टा निकाला, तो अब इसमें अलग अलग इक्वेशन नहीं है, अच्छा है खुद ने ही इक्वेशन बनाकर दे रखी है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 बन जाता है। तो डेल्टा आपकी आंखों के सामने है, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। तो 1 के साथ 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस एल्फा के साथ एल्फा माइनस एल्फा क्यूब, और एल्फा स्क्वायर के साथ एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 माइनस एल्फा स्क्वायर के साथ माइनस एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा स्क्वायर ऐसा बन रहा है। तो आपके पास ये बन जाएगा, और एल्फा की दो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1। तो अब डिसाइड कैसे करें कौन सा वाला लेना है। तो अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं डेल्टा के अंदर, डेल्टा 1 जैसे निकालते हो आप 1 लेके, या आप -1 लेकर मान लो
डेल्टा 1 निकालने की कोशिश करते हो या डेल्टा 2, तो दोनों तीनों सारे डेल्टा 0 होते हैं दोनों पे। तो आपको लगेगा कौन सा ले, दोनों पे ही सारे डेल्टा 0, पर आपको क्या बताया था, प्लेन पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे अल्फा 1 रखते हो बेटा, ध्यान से देखना, तो एक इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड 1 आएगी, एक x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 आएगी, एक x प्लस वाई प्लस जेड 1। तो फर्स्ट थर्ड प्लेन तो सेम हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पैरेलल हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है, कॉलम प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप -1 रखते हो तो ये x माइनस वाई प्लस जेड 1 बनेगा, फिर आप इधर -1 रख के मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस 1 बनेगा, जो इसी का मल्टीपल है। इस बार सबका रेशियो सेम आ रहा है, और लास्ट वाले में भी रख दोगे तो सेम, तो इसमें तीनों प्लेन ही सेम हो जाएंगे, ओवरलैपिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अल्फा -1 पुट करेंगे, यहाँ से आंसर 1 आएगा। एग्जाम में एक्चुअल में अक्सर लोगों ने 1 पुट कर दिया था, तो इसका ध्यान रखना। एक बार फर्स्ट की कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं यार, सिंपल सा टॉपिक है, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, नहीं तो आप मुझे बताना कमेंट में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सारे डेल्टा को क्या कर देंगे, 0। तो पहले डेल्टा निकाला, उसमें 2x y माइनस जेड का कोफिशिएंट था 2 1 माइनस 1, फिर x माइनस 3y प्लस 2z का था 1 माइनस 3 2, और फिर 1 4 और डेल्टा आ रहा था एक, है ना। एक तो ये डेल्टा कहीं मैं 8 जैसा तो नहीं लिख रहा हूँ, है ना, तो ये डेल्टा आ रहा था। फिर हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो 2 के साथ -3 डेल्टा -8, है ना। उसके बाद यहाँ साइन चेंज होता है -1 के साथ, हाँ यही मुझे लगा था, ये 1 इंटू डेल्टा है, मैंने इसको 8 लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा ध्यान से साफ लिखे, है ना, आपके पास भी वो राइटिंग पैड होता है एग्जाम में रफ वर्क के लिए, उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो -6 डेल्टा, कई सारे बच्चे बोलते सर यहाँ हाफ लिखा था, वहाँ 1/√2 टिक कर दिया, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी अपन को। यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 2, और माइनस में 7 आ रहा है, तो -7 डेल्टा आई थिंक, -7 में 21 0 आ रहा है, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू -3 आ जाएगी, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आई होप एक बार क्रैमर्स रूल रिवाइज हो गया हो, वीडियो वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना, काफी सारा चीज इसके अंदर हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे कल, है ना, वापस एक दो वीडियोस और देख लेंगे। कल 26 है, आज 25 है, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ा सा लेट एट नाइट। तो कल प्लान तो है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर एक वीडियो आ जाए, और एक मैक्सिमा मिनिमा पे, और 27 से फिर पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, तो उसको आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। आपकी शिफ्ट से पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर पहले तो देख लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा बेनिफिट मिला हो, तो पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।